हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 315 रुपए का ये शेयर है। आज हल्की सी तेजी जरूर यहां पर आई है और पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली आईटीसी ने एक बड़ी रफ्तार दिखाई जरूर, लेकिन अब एटलीस्ट गिरावट नहीं है। वहां पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 315 रुपए का शेयर है आईटीसी और एक महीने में धीरे धीरे करके 7% की तेजी दिखा चुका है ये। अब देखिए 295 का था, धीरे धीरे ऊपर गया, बीच में थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ था, तो वापस से अब ये भागना शुरू कर रहा है। हालांकि बाजार भी अच्छे मूड में है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो भैया 50% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। देखिए तेजी बनी थी इससे पहले भी 260 तक गया था, लेकिन टूटकर वापस आया था ये 208 पे। लेकिन अब जो रफ्तार है ये बहुत शानदार है। अब ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है, अब ये भागने का नाम ले रहा है। आईटीसी में अगर आप देखोगे तो कोविड के वक्त टूटा जरूर था ये, उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार नहीं आई थी, लेकिन अब बड़ी रफ्तार जरूर कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है आईटीसी लिमिटेड के शेयर में। आईटीसी को देखा जाए तो भैया लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 3,90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट आसमानों पर है, कंपनी के रेवेन्यू भी आसमानों पर है। 18,500 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है जून क्वार्टर में, जो कि बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 16,500 करोड़ का था, मतलब तकरीबन 12% का ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो 4,390 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 3,275 करोड़ का था। मतलब 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसने प्रॉफिट कमाया है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी डेफिनेटली बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है। कंपनी की ये वेबसाइट है। आईटीसी देखा जाए तो कंपनी मेनली, अगर आप जो ज्यादातर इनका रेवेन्यू निकलता है वो आता है सिगरेट और टोबैको से, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी एफएमसीजी में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इनकी एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, चाहे आशीर्वाद की बात करें, सनफिश की बात करें, बिंगो की बात करें, कई सारी प्रोडक्ट है, बी नेचुरल, इवन सनफिश यीपी नूडल्स की बात कर लो आप यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट भी है जो काफी अच्छी, फेमस भी है। हाल फिलहाल में इन्होंने सनराइज जो मसाले वाली प्रोडक्ट है उसको भी एक्वायर किया था। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखो तो साबुन से लेकर, अगर आप कहेंगे परफ्यूम से लेकर, कई सारी चीजें हैं जो कंपनी बनाती है। नीम वॉश जो कोविड में अच्छा चला था, अभी तो भैया कोई ज्यादा बिक्री होगी नहीं इसकी खास, लेकिन सेवलॉन अभी भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरीके से अभी स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, क्लासमेट की जो इनकी नोटबुक वगैरह जो है उनकी बिक्री बढ़ती हुई नजर भी आई है हमें। तो अच्छी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और डेफिनेटली कंपनी के इसके अलावा होटल बिजनेसेस भी हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में जो तेजी देखने को मिल रही है उसका एक रीजन कहीं ना कहीं इनके होटल बिजनेसेस से भी जुड़ा हुआ है। आईटीसी होटल काफी बड़ी इनकी ब्रांड है और आने वाले दौर में इवन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी ये चीज बताई गई है कि इनका जो होटल बिजनेस है वो कल को फ्यूचर में यहां से डिमर्ज हो सकता है। मतलब अगर आपके पास आईटीसी के शेयर होंगे तो जो आईटीसी होटल नया शेयर लिस्ट होगा बाजार में, आपको उनके भी एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन पैकेजिंग का भी बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, आईटी का भी बिजनेस है, एफएमसीजी तो डेफिनेटली है ही है। तो ये कई सारे बिजनेस अभी यहाँ पर कंबाइंड है। कल को हो सकता है कि ये सारे जो बिजनेस हैं वो डीमर्ज होते नजर आए और डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तब भैया वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। आईटीसी में अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, सॉरी बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में कई सारी ब्लॉक डील्स हुई थी, अगस्त में भी अगर आप देखो तो ब्लॉक डील्स हुई है और काफी बड़ी क्वांटिटी में हैंड एक्सचेंज हुए भी है। रेवेन्यू में बम्पर कमाई करी है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू 2022 में देखने को मिला था, यही हमको ज्यादा लग रहा था। अब ये कम से कम 75 से 80 करोड़ का, सॉरी 75 से 80,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है और अभी ये और बढ़ते नजर आ सकते हैं आपको। तो ये एक प्लस पॉइंट है आईटीसी का कि रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, कई सारे बिजनेसेस अभी एक ही के अंदर है और कल को ये डीमर्ज भी हो सकते हैं। आईटीसी की सबसे बेहतरीन चीज ये भी है कि कंपनी आपको बेहतरीन डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाता है। इसी साल ऑलरेडी ये 2 बार डिविडेंड पे कर चुके हैं, पहले 5 रुपए 25 पैसे, उसके बाद 6 रुपए 25 पैसे। तो कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी पे किया है, जो कि अच्छी बात है। और देखो आईटीसी में मेरी खुद की बाइंग है, अगेन मैं कह दूं यहाँ पर, और ये लॉन्ग टर्म से मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूं
और तब मैंने ये भी कहा था कि जब तक आईटीसी का शेयर 200 रुपए के आसपास है, खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए, खरीद के भूल जाओ इसको, आपको हर साल अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में जब वैल्यू अनलॉक होगी तब आपको फायदा भी मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा भाग चुका है तब से लेकर अब तक। आईटीसी में देखो तो खरीदारी करने के सही मौके के शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बनाकर जरूर दिया है। 25 का इसका पी है जो सेक्टर पी 47 48 से कई गुना, मतलब कई ज्यादा सस्ता है, मतलब अभी भी 315 ये महंगा नहीं है अगर हम इसके पी रेशियो को देखते हैं तो। और 94% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो। आईटीसी में अगर आप एक नजर करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो डेफिनेटली 10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 32.82% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.68 एफआईएल्स के पास है, 44.50 रिटेल एंड अदर्स के पास है। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 11.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, बाकी बड़े बड़े लोगों के पास ही देखने को मिल रही है। देखो आईटीसी डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये बेहतरीन कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए है। मैंने पहले भी कहा था कि इसको खरीद के भूल जाओ, हर साल आपको अच्छा डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जब वैल्यू अनलॉक होगी तब और ज्यादा बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी। और अब ये वैल्यू अनलॉक होती नजर भी आई है और बड़ी रफ्तार दिखाई भी है। जब 200 रुपए के ऊपर था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, देखिए खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं, लेकिन अब जब 315 पे है तो मैं मानता हूं कि हाँ अभी भी मौके हैं यहां पर बाइंग के, अभी भी मौके हैं, लेकिन आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं यहां पर, मतलब 315 पर है। और देखो कल को अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ी सी गिरावट आती है, सरकार अगर अनाउंस करती है ज्यादा टैक्सेशन टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है हर बार हमें उसके बाद गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो कि अच्छी बात है आईटीसी के लिए। लेकिन कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा मौके होंगे और ज्यादा क्वांटिटी को खरीदारी करने के, क्योंकि आईटीसी जो है वो अपना गियर चेंज कर रही है। आईटीसी अब टोबैको से ज्यादा एफएमसीजी पर फोकस कर रही है, और अगर कंपनी ये करने में कामयाब रहती है, कंपनी अगर एफएमसीजी से ज्यादा पैसा कमाती है, कंपनी में कल को ये सारी चीजें डीमर्ज होती है, तो अगेन वैल्यू अनलॉकिंग ही होगी, लेकिन बड़ा लंबा इंतजार भी आपको करना पड़ेगा यहां पर। तो आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप कभी भी ऐड करके चल सकते हो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये टूटेगा नहीं। कल को कोई खबर आ गई डेफिनेटली ये टूटेगा ये, और जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे यहां पर। बेचने की बात मैं कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा आईटीसी में खरीदारी करने की ही बात करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी के बारे में और आईटीसी के इतने सारे जो बिजनेसेस है उनमें से आपको कौन सा बिजनेस पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।